फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट जिसका एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर में होना है, उसका नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, क्या योग्यता है तथा उसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है, वो सबसे जरूरी बात कि इस बार जो यूपी टेट एग्जाम होगा आपका दिसंबर में, उसमें क्या क्या बदलाव होने हैं, तो सभी हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ये मे भी अगले 10 दिनों के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो माना जा रहा है कि कब तक इसका एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, तो इसका जो एग्जाम फॉर्म है, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपका 31 अक्टूबर से या नवंबर के फर्स्ट वीक से ये आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी आप यूपी टेट करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास यूपी टेट होना चाहिए। यूपी टेट के बाद ही आप सुपर टेट दे पाएंगे। तो ये जो आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, इस एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है 31 अक्टूबर से नवंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी जारी की जा सकती है। एग्जाम फॉर्म भरने का आपको 20 दिन मिलेंगे और ये दिसंबर में, यदि हम इसके एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम दिसंबर में करा दिया जाएगा। काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी कि यूपी टेट से रिलेटेड कुछ वीडियो हम अपलोड करें, तो ये जो अभी तक नोटिफिकेशन से रिलीज हमें जानकारी मिली है, 31 अक्टूबर के बाद आपका कभी भी एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और दिसंबर में आपका एग्जाम होना तय है। ये आपका 15 दिसंबर के बाद आपका एग्जाम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यूपी टेट को लेकर इस बार है, वो है इस बार यूपी टेट में क्या बदलाव होंगे। और बदलाव होने के जो रीजन है वो ये है कि इस बार नई शिक्षा नीति को भी अभी मान्यता दी गई है। वो कब से लागू होगी? वो 2021 से लागू होगी। तो उसको देखते हुए यूपी टेट में क्या बदलाव हो सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूपी टेट में जो इस बार नेगेटिव मार्किंग की बात हो रही है कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और दूसरा, यदि हम इसके बात करें, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर सरकार गंभीर है, तो क्या इसका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है इस बार बदलाव में कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी और ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा क्या ये एग्जाम होगा। तो आपको समझना होगा कि नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया इस बार नहीं होनी है। जो भी आपसे ये कह रहे हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, वो नहीं होनी है। नेगेटिव मार्किंग की कोई चांस नहीं है। 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का आपका टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, उसमें से यदि आप 100 प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत गुड स्कोर हो जाता है। साथ के साथ सवाल बनता है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर कि क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो देखिएगा, ऑनलाइन एग्जाम बहुत जरूरी है। इस हालात को देखते हुए सरकार ये डिसीजन ले सकती है कि इस बार ये एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन कराया जाए, सीबीटी कराया जाए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, ताकि कोरोना वायरस जैसे ऑफलाइन में आप देखते हैं कमरे में बैठा जाता है, तो ये संभावना हम कह सकते हैं कि 20 से 30% संभावना है इसकी भी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ। तो इस तरीके से जो ये दो बदलाव आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, ऑनलाइन एग्जाम के चांस हो सकते हैं। दूसरा बात हम करते हैं क्वालिफिकेशन को कि क्या क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव होगा, योग्यता में कोई बदलाव होगा। तो आप जानते होंगे यूपी टेट के एग्जाम 2 स्टेज में होते हैं, प्राइमरी लेवल तथा जूनियर लेवल। प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 और जूनियर लेवल होगा आपका 6 to 8। मगर क्योंकि अभी जो है जो प्रोसेस लगाया गया है 5+4+2 करके लगाया गया, यानी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक क्लास 5 तक, फिर आपको अपर प्राइमरी तक, यानी 4 तरह की स्टेज में डिवाइडेशन किया गया है। तो क्या इस बार यूपी टेट भी 3 तरीके से कराया जाएगा, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 12 तक के लिए अलग से। तो ये इस बार की संभावना बन रही है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, यूपी टेट का ये जो एग्जाम है आपका, ये इस बार तो 2 ही लेवल में होगा, प्राइमरी लेवल में, मगर इसमें संभावना लग रही है कि नेक्स्ट ईयर से यह 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा, प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा हायर लेवल। बीएड दोनों के लिए मान्य होगा, चाहे आप प्राइमरी देना चाह रहे हो, चाहे आप अपर प्राइमरी देना चाह रहे हो, आप दोनों के लिए बीएड मान्य होगा। मगर बीटीसी क्योंकि 8th क्लास के बाद अलाउ नहीं होता, तो बीटीसी से भी आप प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी दे सकते हैं, मगर बीटीसी से आप 8th क्लास के बाद के जो एग्जाम होते हैं वो आप नहीं दे पाएंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहता है। तो जैसा आप जानते होंगे जनरल कास्ट के लिए, जनरल वर्ग के लिए 90 तथा ओबीसी SC ST के लिए 82 मार्क्स इसका होता है। यदि आप इतना मार्क्स कैरी कर लेते हैं, 150 क्वेश्चंस में से 90 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, तो आप अपने आप को क्वालिफाई मानिएगा। और यदि आप 82 मार्क्स जनरल से अदर कास्ट में बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ आती है कि इस बार केवल क्वालिफाइंग जरूरी नहीं हो जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत हर मार्किंग को ऐड किया जाएगा, चाहे वो आपकी यूपी टेट की मार्किंग हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल में जो आपके मार्क्स आए हों उसके अकॉर्डिंग बनना हो, या आप जो मेन एग्जाम देंगे एग्जाम के लिए टीचर बनने के लिए वो हो, या इंटरव्यू, यानी कुल हम बात करें तो 4 तरह की मार्किंग इस बार टीचर बनने के लिए एप्लीकेबल आपकी होंगी। यूपी टेट मार्किंग, आपका ग्रेजुएशन का जो मार्किंग होगी उसकी परसेंटेज, इंटरव्यू प्लस मेन एग्जाम। तो कोशिश आप ये रखिएगा, अभी से इस तरह की कोशिश बनाकर रखिएगा कि बेहतर से बेहतर मार्किंग आप कैरी कर सकें, एक अच्छा स्कोर अभी बना सकें, ताकि जब आप टीचर की वैकेंसी दें आपको एक बेहतर स्कोर आपका बन जाए। तो ये पूरा यूपी टेट से रिलेटेड जानकारी हमने आपको दी है। निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, दिमाग में से निकाल दीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम के में भी चांस हो सकते हैं इस संक्रमण को देखते हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 चरण हैं यूपी टेट के, वो इस बार यानी हम कह सकते हैं बहुत बड़ा इफेक्ट इस बार शिक्षा नीति का इस बार यूपी टेट पर नहीं पड़ेगा, मगर नेक्स्ट ईयर से बहुत बड़ा इफेक्ट यूपी टेट पर पड़ सकता है। यूपी टेट से रिलेटेड यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।